देखिए यहां पर लिखा है 28 में लिखा है, और इज़राइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपने मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का योजना यही है कि आप मृत्यु से पहले परमेश्वर को जान लें। हालेलुया। मृत्यु से पहले आप परमेश्वर पर विश्वास कर लें। परमेश्वर यही चाहता है कि आप उस अंत के दिन से पहले परमेश्वर में अपने जीवन को रखें, विश्वास करें और सुधरें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीष करे। आमीन। मेरे प्रिय प्रभु वचन क्या कह रहा है? यूसुफ का पिता याकूब कहता है कि अगर यूसुफ जिंदा अब तक है तो मेरे दिल की इच्छा यही है, मेरे मन की, मेरी आत्मा की यही पुकार है कि मैं मरने से पहले अपने बेटे यूसुफ को देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय, यूसुफ कौन है? परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चुना हुआ। और यूसुफ कौन है? यूसुफ पूरे संसार का स्वामी है। आमीन, हालेलुया। आपके पास चाहे संसार का कोई भी पद क्यों ना हो, मैं ध्यान से सुनिएगा जो बात कह रहा हूं मेरे प्रियो, आपके पास संसार का कोई भी बहुमूल्य पद क्यों ना हो, शायद संसार की बहुत बड़ी आशीष क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के द्वारा नहीं चलाए जाते तो मेरे प्रियो वो सब एक दिन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के द्वारा आपने बहुत कुछ पाया है तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको उठा के रखेगा और भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पर, बहुत अच्छी अच्छी कुर्सियों पर, बहुत अच्छे अच्छे नाम पर खुदावंद आपको मुकाम पर लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यूसुफ एक स्वामी था, एक प्रभु था, एक मेरे प्रियो हालेलुया एक तरह से वो गॉड था वहां पर। हालेलुया। समझ पा रहे? गरीबों का मसीहा। लोग बोलते हैं ना, आज आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके कॉलोनियों में अगर कोई ऐसा है जो मददगार है, जो सहायता करता है, सबकी मदद करता है, जो जिसकी सब सुनते हैं, तो मेरे प्रियो वो उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का, उस समाज का, उस लोगों का वो मसीहा बन जाता है एक तरह से। अरे भाई को बोलेंगे तो काम हो जाएगा, अरे भाई से बोलेंगे तो हो जाएगा। तो मेरे प्रियो ठीक उसी प्रकार यूसुफ को पूरे इज़राइल का यानी पूरे संसार का क्या बना रखा था? परमेश्वर ने प्रभु बना रखा था कि बिना उसकी मर्जी से मेरे प्रियो कोई भी मिस्र में काम नहीं होता था। आमीन। अब सोचिए कि याकूब खुद कह रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा, मेरे मरने से पहले मैं याकूब को देखूंगा। इसका मतलब मेरे प्रियो कि आप और मैं और सारे संसार के लोगों से खुदा यही कह रहा है इस वचन के द्वारा कि तुम्हारे जीते जी मुझे पालो, तुम्हारे जीते जी विश्वास कर लो, मुझे जान जाओ जीते जी, मुझसे मिलाप कर लो, मेल मिलाप कर लो, मेरे साथ वो रिश्ता जोड़ो जीते जी। हालेलुया। ये करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हर एक घुटना न टिकेगा, हर एक जुबान न कबूलेगी कि यीशु मसीह प्रभु है, तब तक शायद प्रभु यीशु ना आए। हालेलुया। तो आज पूरे संसार को यीशु मसीह को जानना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा प्रभु का वचन कह रहा है। याकूब भी खुद कह रहा है कि मैं अपने मरने से पहले अपने पुत्र याकूब को, यूसुफ को देखूंगा। तो मेरे प्रियो, आपको आपके मरने से पहले विश्वास में आना बहुत जरूरी है, प्रभु के कामों में आना जरूरी है, परमेश्वर की उन आशीषों में आना जरूरी है। जो याकूब ने देखा है वो याकूब खुद महसूस करना चाहता है। मेरे प्रियो, आपकी बातों से शायद लोग न माने, लेकिन आप प्रभु में बनो ऐसा, आप प्रभु में बनो ऐसा कि आपको देख करके, आपकी आशीषों को देख करके, आपके घर को, आपकी फैमिली को देख करके लोग बोले सच में जीवित परमेश्वर की संतान है, ये सच में परमेश्वर के लोग हैं, ये सच में यीशु मसीह के नाम की महिमा करने वाले हैं। सच में इनका परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र सच्चा पवित्र जीवित खुदा है। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु के नाम को धन्यवाद करेंगे।
आइए हम सब कोई अपने घुटनों में आएंगे। आप जहाँ कहीं भी आओ अपने घुटनों में आए मेरे प्रिय। आइए मेरे प्रिय अपनी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद ईश्वर, प्रत्येक जन धन्यवाद करे आज के वचन के लिए। धन्यवाद करे जो प्रभु से आज हमने पाया है। परमेश्वर से हमने यही पाया कि हमें ऐसा बनना है। We should be a children of God। परमेश्वर के हमें बच्चे बनना है। लोग हमारी बातों के द्वारा विश्वास ना करें, परंतु हमें देखने के द्वारा विश्वास करें। आज भी बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो जो बातों के द्वारा विश्वास नहीं करेंगे। आप कितनी भी बातें बोलो विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आपको वो बदलता देखेंगे, जब आपकी वो आशीष को देखेंगे, जब आपके परिवार को, आपके फैमिली को और आपके घर को, आपके बच्चों को जो वो ब्लेसिंग में देखेंगे, वो सच में विश्वास करेंगे मेरे प्रियो। आपके जीवन में जब वो दुख को ना देखेंगे तो वो विश्वास करेंगे। आपके जीवन में जब वो खुशी को देखेंगे तो विश्वास करेंगे, आनंद को देखेंगे तो विश्वास करेंगे। आपके जीवन को प्रभु के नियम और कानून को मानते हुए देखेंगे तो विश्वास करेंगे। वो आपको बदलता हुआ देखेंगे तो विश्वास करेंगे। मेरे प्रिय, आप पहले जैसे थे, आपके जीवन में आपने क्या क्या गंदगियों छोड़ करके यीशु के नाम की महिमा करिए, वो विश्वास करेंगे। आप जब पाप में से आजाद होंगे वो विश्वास करेंगे। जब आप रोगों में से, बीमारियों में से उठाए जाएंगे वो अविश्वास करेंगे। मेरे प्रिय, लोग बदलेंगे। कुछ लोग बदलते हैं आपको बदलता हुआ देखने से। कुछ लोग बदलते हैं आपके मुंह के शब्दों से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से। कुछ लोग बदलते हैं आपकी आशीष को देखने से। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूलेगी मेरे प्रियो। ये सच है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को, आपको और मुझको आज बदल रहा है। और जब बदल रहा है तो हमारे द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे दिखने के द्वारा और हमारी आशीषों के द्वारा आज लोग विश्वास में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि संसार में वो सब नहीं जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। संसार में वो आनंद नहीं है, संसार में वो शांति नहीं है, संसार में वो खुशी, वो हालेलुया प्रभु, वो चंगाई और छुटकारे नहीं है, परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। जैसे यूसुफ ने जो अपने भाइयों को आशीष देके भेजा है, वो आशीष याकूब ने कभी फिर नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी। उन आशीष को देख करके याकूब ने कहा ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ। उसका मन स्थिर हो गया मेरे प्रियो। आज आपका और मेरा मन परमेश्वर में स्थिर हो जाना चाहिए। आज परमेश्वर की बातों पर, एक एक वचन पर हमें मन लगा करके, चित्त लगा करके विश्वास करना है कि परमेश्वर सच में तेरा वचन प्रभु मेरे लिए है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं कि आज जो भी कुछ मैंने सुना है, जो भी कुछ हमने सुना है पिता, एक एक बात तूने मुझसे की है। तूने मुझसे कहा कि बेटे अपने आप को ऐसा बना, बेटे अपनी आशीष को इतना बड़ा, बेटे अपने ब्लेसिंग्स को तैयार कर, बेटे मेरे पास आ, मेरी संगति में आ, मेरे पास आ, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। प्रभु सच में तूने आज हमें सिखाया कि पिता जब आपकी आशीष हमारे जीवन में डेली प्रतिदिन काम करेगी तो परमेश्वर हम तो बदलेंगे, परंतु हमारे लोग भी बदलेंगे। परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, शायद कुछ बातें, हमारी बातें प्रभु जी लोगों को पसंद ना आए, शायद हमारा बोलना लोगों को पसंद ना आए, परंतु हमारे काम और प्रभु जी हमारी आशीष, हमारी ब्लेसिंग्स आज लोगों को सच में बदलने के लिए मजबूर करने की प्रभु। क्योंकि पिता संसार में वो आशीष नहीं है, पिता संसार में वो ब्लेसिंग्स नहीं है प्रभु। यहोवा की ओर से आशीष जो मिलती है, जो यीशु मसीह नासरी के द्वारा आशीष मिलती है, जो पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में रह करके हमें बनाता है, संसार में नहीं होता है। संसार में सब दिन दुख भरे हैं, परंतु परमेश्वर में सब दिन आनंद के हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इतने प्यारे सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि आपने हम सबसे आशीष की प्रभु जी घोषणा के साथ बात किया प्रभु, और हमने विश्वास किया पिता कि आपका वचन हमारे ही लिए है पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप हमें ऐसा बना रहे प्रभु कि हमारे प्रभु दिखना, हमारा बोलना प्रभु, हमारा सब कुछ पिता, हमारा आशीष सब कुछ प्रभु लोगों के लिए आज सच में छुटकारे का कारण बनेगा प्रभु। लोगों के लिए प्रभु तेरे पास आने का और अंधकार में से ज्योति में आने का प्रभु कारण बनेगा प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। शायद उनकी प्रार्थना को प्रभु जी उद्धार करता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रखें, क्या याद रखें? याद ये रखना है, केवल बोलने वाले मत बनो, क्योंकि शायद आपके शब्द, आपके बोलना लोगों को ना भी विश्वास में लाए। आप उन चीजों को दिखाओ अपने अंदर, आप अपने आशीष को दिखाओ। आप लोग देखना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से बनाया है, तब लोग अवश्य बदलेंगे। ये मैं नहीं, हमारे परमेश्वर का हवा का वचन बोलता है। जब खुदा कहता है तो सचमुच पूरा होगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह।